देर आर लॉट ऑफ कमिटमेंट्स जो हम करते हैं, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम उसको फुलफिल करें और हम एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर सकें, ताकि आगे जाके ये ना हो कि आप हमें कहें कि आपने तो 9 बोला था और हम कहें हमने तो 6 बोला था, तो इस वजह नहीं से। नहीं, डेफिनेटली हम्म। ये रिटर्न होगा सब कुछ, ठीक है। आप जो मुझे एग्जैक्टली। प्रपोजल देंगे, ठीक है, हम्म। तो हम्म। वो हम उसको एग्री करेंगे। उसके बाद ऐसा हम्म। तो नहीं है कि बस आप बात की और भूल गए और आगे कुछ ऐसा नहीं होगा। या एग्जैक्टली। Okay, perfect. So let me start with my introduction. Myself, Fasi Lal, and LinkedIn recognizes me as a top entrepreneurship voice Pakistan. Um, तो जो मेरी बैक थोड़ी सी एक्सपीरियंस है, उसमें जो सा है लाहौर मेट्रो सिटी, आपने कैंपेन देखी होगी रिसेंटली, बहुत बड़ी। लाहौर में आपने कैनाल रोड पे देखी होगी। यस अ, यस अभी हमने रिसेंटली वो कैंपेन रन की है रतन के नाम से, आप डिफरेंट बिलबोर्ड्स पे उसको देख रहे होंगे। यस। रमज़ान के अंदर आपने सरिया ज़िम की कैंपेन देखी होगी। उससे पहले अगर आप ईवी सेक्टर के अंदर आ जाएं तो मेट्रो बाइक्स का आपने जो सा है ना, मेट्रो ईवी बाइक्स जो टाउन में उनका हेड ऑफिस है, बिल्कुल उनकी है। कैंपेन्स देखी होंगी। ठीक है, उसके अलावा आप अल जलील डेवलपर्स की कैंपेन्स देखते होंगे। आपने एसे गार्डन की एक बड़ी इमोशनल वायरल कैंपेन देखी होगी, नेम्ड एज कि मैं अब कमेटी नहीं, एसे गार्डन में प्लॉट लूंगी। तो वो एक मेरी वन ऑफ द बेस्ट जो सी कैंपेन्स में से एक थी। एक आपने नाम सुना होगा एक बर्फी के ब्रांड का, घर से घर तक। जी बिल्कुल सुना। हाँ, उसकी एक इन्फ्लुएंसर कैंपेन थी फैसल आफ्ताब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइक जो भी हमने उनको वर्ड्स लिख के दिए थे कि यार ओके। वो एक बड़ा अच्छा है, एक ब्रांड बिल्डिंग हुई, रेपुटेशन मैनेजमेंट हमने करके उसको वायरल किया। तो दीज आर सम बैकग्राउंड्स जो कि आप जो उनसा है जिसके बारे में सर्च कर सकते हैं, और जिसकी वजह से इतनी यंग एज में रिकग्निशंस देखने को मिली। ठीक जी है। जी। तो ओके। ब्रांड बिल्डिंग इज मेजर फोकस। आई एम, अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो आई एम करंटली डूइंग ACCA फ्रॉम स्कैन्स गार्डन टाउन। और दूसरा, अगर आप देखें कि इस टाइम मैं किस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहा हूँ, या पिछले 6 साल से किस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, वो एज अ मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट कैंपेन्स को डेवलप करना, उनका थीम बनाना, और ORM पे वर्किंग करना। ORM बेसिकली कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये एक मेरा एक कोर बैकग्राउंड है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत सी इसमें से 20 to 30% जो सी चीज़ें आपसे रिलेट करती होंगी। जी जी ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही। देयरफॉर वी आर हियर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो इसके लिए जो सा है, मुझे आप बताएं कि आपने बिल्कुल मुझे एक क्लियर स्ट्रक्चर दे दिया, रोड मैप दे दिया कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ ब्रांड बिल्डिंग, एंड देन हम जो सा है वो अपने फुटफॉल इंक्रीज पे, देन हम फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, इन्वेस्टर ऑनबोर्डिंग के ऊपर जो सा ना वो बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा सा एक और क्लियर विजन दें कि, हम्म। ताकि ना मैं एक सोच सकूं, एक यानी जिसको है ना मैं अपना मल्टी डायमेंशंस के अंदर माइंड को लेके जा सकूं। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आर यू गोइंग टू डू इट विद ओनली वन वन फ्रेंचाइज और होल सर्वेड फार्मेसी? और मुझे दोबारा चाहिएगा, आपका क्वेश्चन था। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम मेरे सामने सर्वेड फार्मेसी को। ठीक बिल्कुल। है। अच्छा, मैं इससे क्या जानूं कि आप अपनी जो मार्केटिंग के लिए मेरे पास आए हैं, वो सर्वेट फार्मेसी की एक ब्रांच है, या पूरे ऑल ओवर द पंजाब में जो हमने कैंपेन करनी है सर्वेट फार्मेसी की, ये उसके लिए है? प्लीज मुझे ये बताइएगा। ये कंप्लीट स्टोर्स के लिए होगी। देखिए, मैं किसी भी टारगेटेड स्टोर की बात नहीं कर रहा। हम्म। मैं सिर्फ सर्वेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वेट हम्म। ऑलरेडी मार्केट में एक वेल नोन ब्रांड है हम्म। फार्मेसी सेक्टर्स, ठीक है। तो हमें हम्म। सर्वेट को प्रमोट करना है, ठीक है। दैट्स ग्रेट, तो दैट्स जैसे ग्रेट। सर्वेट प्रमोट होगा तो डेफिनेटली वो हर एक लोकेशन को इम्पैक्ट डाल रहा होगा। यस, यस, परफेक्ट। अब मैं जोन सा है थोड़े से मजीद ब्रॉड विजन के अंदर आपको बात अपनी कन्वे कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हम दोबारा एक चीज़ को ऐड ऑन करते हैं, ताकि अब तो मैंने आपके जोन सा है वो एक्सपेक्टेशंस को अपने माइंड के अंदर रख लिया है। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ बजटिंग वाली साइड के ऊपर। जब आपने एक पूरे एक पंजाब के अंदर कवर करना हो, या एक एक पूरे शहर के अंदर करना हो, या एक फ्रेंचाइज के फुटफॉल के लिए करना हो, तो देर आर लॉट ऑफ बजट लिमिटेशंस। ठीक है, तो मुझे आप यस। अपना ना एक रेंज दें
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मुझे एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए, मुझे एक रेंज दें कि आप सर्वेड को कहाँ पे देखते हैं पोजीशनिंग में, कि अगर फॉर एग्जांपल हमने फजलदीन को क्रॉस करना है, ठीक है, या हमने अपने किसी और कंपेटिटर को क्रॉस करना है, तो हमारे पास कितने बजट है प्ले करने के लिए? बजट बजट वैसे तो बी फ्रैंकली मैं अगर आपको बताऊं तो अभी तक हम लोगों ने अपना बजट बिल्कुल डिसाइड नहीं किया। हम लोग इस हम्म वक्त जो है ना वो दो तीन लोगों को टास्क दिए गए हैं, ठीक है। हम्म और वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। हम्म हम्म अ, सब लोगों के पास दो दो तीन तीन लोगों से बातचीत चल रही है, ठीक है। हम्म अब ये प्रपोजल पे डिपेंड करता है कि हम अपना बजट क्या रखते हैं, ठीक है। हम्म कि मुझे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सारी डिटेल्स आपको कन्वे कर दी, ठीक है। उसके हम्म बाद मैं थोड़ा सा और डेप्थ में कन्वर्सेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, हम्म मार्केटिंग के हवाले से। तो हम्म फिर उसके बाद आपकी तरफ से जो ऑफर आएगी, ठीक है, हम हम्म फिर उन सारी ऑफर को कंपाइल करके हमें हम्म जो बेहतर लगेगा हम उसके साथ नेगोशिएट करेंगे और देन गो विद समवन जो भी जिससे डिसाइड होगा कि कौन हमें बेटर रेट्स दे रहा है और किस तरह से कंपेन को लेके चलेगा, ठीक है। ठीक तो है। मेरे पास इस वक्त जो है ना वो आपका रफली बजट भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज अभी हम जो है ना वो बजट इन मीटिंग्स के बाद डिसाइड करेंगे कि हमें बजट क्या। फॉर एग्जांपल मैं एक जगह बात करता हूँ। हम्म अ, हमारे पास 9-10 मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है। हम्म सबका जो है बजट लाइन लाइक आप कहें कि 500,000 से तो ऊपर है, ठीक है। हम्म तो हम्म हमें एटलीस्ट जो है ना वो उस चीज को तो मीट करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अब हम्म मिलियन से ऊपर कितना है, कोई 0.7 पे है, कोई 0.9 पे है, कोई 1 मिलियन पे है, ठीक है। तो हम्म। हमें हम उसको कंपैरिजन बाद में करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे हमने क्या बजट रखना है। बट ओके, अभी मेरे पास कोई बजट नहीं है। परफेक्ट। मैं बिल्कुल आपकी बात को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, और मैक्सिमम ब्रांड्स का ये कंसर्न होता है कि हम बजट जोन सा है वो मार्केटिंग कंपनी के साथ बैठ के जोन सा है जब हम फाइनलाइज कर लेंगे, ऑन बोर्ड कर लेंगे, तब भी हम करेंगे। तो बिल्कुल इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल थिंग। अच्छा, इसमें ना दो तरीके के बजट्स आते हैं, एक आता है एजेंसी की सर्विस कॉस्टिंग और एक होता है मार्केटिंग कैंपेन की कॉस्टिंग। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो वैसे जो मेरा क्वेश्चन था वो बिल्कुल रिलाय नहीं कर रहा था सर्विस कॉस्ट से, क्योंकि वो जोन सा है एक नॉमिनल पार्ट होता है एक इतनी बड़ी कैंपेन का। ठीक है, तो जी जी। ओके, एनीवेज, हम इसको भी जोन सा है वो साइड अपार्ट करते हैं। अब मुझे एक तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे बताएं कि आया कि आप इसको सिर्फ डिजिटल लेके चलना चाह रहे हैं इस कैंपेन को, या डिजिटल और फिजिकल दोनों? नहीं, सिर्फ डिजिटल। सिर्फ और डिजिटल। क्योंकि फिजिकल पे जाएंगे तो वो तो बहुत एक्स्ट्रा बजट है, एक तो उसके एग्जैक्टली। लिए तो डेफिनेटली बहुत एक्स्ट्रा बजट चाहिए होगा, तो हम सिर्फ डिजिटल रखेंगे उसको भी। ठीक है, क्योंकि मैंने आप अभी जो जितनी भी पुरानी कैंपेन्स का आपके साथ जिक्र किया जो हमने की हैं वो वो बोथ फिजिकल थी। के साथ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। दैट्स ग्रेट। ओके, अच्छा, चौथे नंबर पे आ जाते हैं अब हम। हाँ, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमारा कीन जो हमें लेजर शार्प फोकस है वो अपना डिजिटल कैंपेन्स के ऊपर रखना है। अब मुझे बताएं थोड़ा सा कि ब्रांड बिल्डिंग के लिए जो आपके कंपेटिटर्स हैं, लाइक अगर हम इसमें बड़े देखें तो क्लिनिक्स आ जाता है जिसमें नाम, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि ये लोग किस प्लेटफॉर्म को लेवरेज किया इन्होंने अपने पास्ट के अंदर? बेसिकली अभी तक जितने भी ब्रांड्स है ना जो जिनके बारे में मैं डिस्कशन की मैंने किया डिस्कशन लाइक फजलदीन और ग्रीन या क्लिनिक्स, ठीक है। हम्म इन्होंने अपनी किसी भी चीज को डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इतने नहीं है, ठीक है, इतने हम्म फोकस्ड नहीं है वो, ठीक है। हम्म बट अभी जो नए मार्केट में लोग आ रहे हैं जैसे doi.com है, ठीक है, हम्म इलाज.com वाले हैं। हम्म इस इन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो किया ही डिजिटल से है, ठीक बिल्कुल। है। ये ऑनलाइन मैथमेटिक्स बेचने की तरफ गए हैं, ठीक है। तो जो हम्म मेरे कंपटीटर्स हैं इस वक्त जिनको मैं कंपटीटर समझता हूँ, मैं हम्म इसको कंपटीटर नहीं समझता। उसकी रीजन ये है कि वो इन्वेस्टमेंट प्लान मैच नहीं करता हमारा उसके साथ, ठीक है। हम्म उसको समझ लें कि 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लान है और हमारा 1 ईयर का वन पॉइंट हम्म फाइव ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है। तो वो मैच नहीं करता। हम हम्म डेफिनेटली वो अपने बजट प्लान अपने जो उसका फ्रेंचाइज फी है या उसका जो बिजनेस मॉडल है वो उसके अकॉर्डिंगली लोगों को सर्च आउट करता है, ठीक है। हम्म तो हम जिस बिजनेस बजट के अंदर हैं, ठीक है, उसके तो ज्यादा लोग फॉल करते हैं, ठीक है। हम्म तो वो इन्होंने कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना वो अभी तक यूज नहीं किया जिसको मैंने रिकॉग्नाइज किया हो कि यहाँ से कस्टमर जो है ना वो आ रहे हैं या वो ये कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी इस मार्केट में
अली इनका नाम क्या था, ये जो भी है नए, हेल्थ वायर ने थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया है। बहुत बट ज्यादा। सिर्फ मेटा पे किया उन्होंने, ठीक है। हम्म जो कि एक फोकस था मेरा कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है हेल्थ वायर ने मेटा के ऊपर। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। अच्छा, अब मैं ना आपको एक थोड़ा सा ना, मैंने बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को आपको बताया, आपने मुझे आंसर्स दिए उसके प्रिसाइज, और मैंने आपकी जो है ना एक क्या कहते हैं उसको, चीज़ को अंडरस्टैंड किया। अब मैं ना आपको एक स्ट्रेटजी देने वाला हूँ, ठीक है, जी एक छोटी सी, कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम किस तरह से लेंगे, और मैं कैसे जोन सा है इस पूरे प्रोसेस को आगे अब अभी के बाद से मैं आपको जोन सा है वो कम्प्लीटली डील किया करूंगा, ठीक है। जी जी और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा थ्रू आवर प्रोसेस, और आपको हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि कैसे जोन सा है हम इस चीज़ को लेके चल सकते हैं, कैसे बिल्कुल। हम ग्रेजुअली जोन सा है इस कैंपेन को एक वायरल का रूप दे सकते हैं, एक ब्रांड ऑथेंटिसिटी का रूप दे सकते हैं, किन किन फैक्टर्स को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको कंप्लीटली जोन सा है वो अपने लूप के अंदर लेके देन मैं आपको प्रपोजल जोन सा है वो पिच करूंगा, ठीक ठीक है। है, इसका मैं एक और चीज आपसे शेयर करता हूँ। श्योर। देखिए फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त ना 2 स्टोर ओपन कर रहा हूँ, बल्कि 4 स्टोर नए ओपन कर रहा हूँ विद इन वीक, ठीक है। ओके ओके। एक स्टेट की लोकेशन जो है ना वो मंडी बहाउद्दीन है, सेकंड की फालिया है, बिल्कुल करीब करीब सिटीज हैं ये, ठीक है। ठीक है। तो बाकी जो 2 स्टोर हैं वो लाहौर में है, ठीक है। हम्म तो जब मुझे इन स्टोर्स को प्रमोट करना है कि वी आर ओपन वन मोर लोकेशन, ठीक है, इन पंजाब इस सिटी में, ठीक है, तो हम्म मुझे उसको सिर्फ उसी सराउंडिंग के अंदर जो है ना उस एरिया को टारगेट करना है। मुझे इसके लिए हम्म पंजाब को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, या हम्म मुझे उसको मैं पंजाब को नहीं बताना चाहता, बिकॉज उसके पास जो कस्टमर रीच है वो लोकली है, ठीक है। क्योंकि हम्म दूसरी सिटी से तो किसी कस्टमर उसको अप्रोच नहीं करना, ठीक है। हम्म बट जब हम लोग अपना फ्रेंचाइज जो है ना वो अपॉर्चुनिटी पब्लिक करेंगे, तो वो हम लाइक वो भी ऐसे सिटीज के अंदर करेंगे, ठीक है, वो मुझे लोकल इन्वेस्टर जो है ना वो ज्यादा फिजिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें कि अभी मुझे रावलपिंडी में एक नया फ्रेंचाइज जो है ना वो ओपन करनी है, ठीक है। तो मेरी प्रेफरेंस रावलपिंडी के लोग या नियर बाय इस्लामाबाद के लोग हो सकते हैं। मेरी प्रेफरेंस लाहौर का रेजिडेंस जो है ना वो जो लाहौर में रहता है उसकी इन्वेस्टर्स, वो नहीं एज इन्वेस्टर मुझे रिक्वायर कि वो जाके पिंडी में इन्वेस्ट करे, ठीक है, और वो यहाँ बैठे, क्योंकि हम लोग स्लीपिंग पार्टनर्स नहीं लेते, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम सिर्फ उनको पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर कंसिडर करते हैं जो फिजिकली कुछ बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सम वो कुछ लोग नहीं भी देखते, 20 to 30% लोग नहीं भी देखते, उनका मैनेजर थोड़े से शार्प होते हैं, अच्छी पे वो कर रहे होते हैं, तो वो नहीं भी देखते बिजनेस को, तो उनका चलता है, ठीक है। लेकिन हमें लोकल इन्वेस्टर्स जो है ना वो हर सिटी से चाहिए होगा। तो अब मुझे जब रावलपिंडी में ओपन करनी है तो मुझे लाहौर को टारगेट नहीं करना उस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो कीप इन माइंड दिस। एग्जैक्टली exactly, ये तो बिल्कुल एक जोन सा है ना वो एक लॉजिकल बात है, और कोई भी ह्यूमन ब्रेन इस चीज़ को जोन सा है ना वो एक्सेप्ट करेगा कि जब एक जगह पे फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक एरिया में हो रही है तो उसकी कैंपेन जोन सी है उसी स्पेसिफिक में होनी चाहिए, क्योंकि उसकी ऑडियंस वही है, ठीक है। किसी दूसरे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मिलिट्री अकाउंट्स में सर्विस ओपन हो रही है और जौहर टाउन की आवाम ने आके वहाँ पे जोन सा है ना वो बाय नहीं करेंगे, वो जौहर टाउन की सर्विस से करेंगे, Yes, exactly. ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है। ओके। जी सही है। ओके, तो अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो आप प्लीज़ जोन सा है उसको अपने सामने रख लें, जी जी ठीक है। है। और ओके, परफेक्ट। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अभी हम ना टोटली बात कर रहे हैं, देखें, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने ना शुरू में डिस्कस करते हुए ना ही आपकी डेजिग्नेशन पूछी और ना ही आपका प्रॉपरली इंट्रोडक्शन पूछा। सुहेल साहब, अभी ना हम हमारा बेसिकली ना काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, जी वो जी जी। ये कि हम जो प्रपोजल बनाएंगे ना वो आपके साथ मिलके बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी रिक्वायरमेंट सुन ली, आपकी चीज़ें कर ली और हम जो सा ना आपको एक दिन ऐसा आएगा हम आपको प्राइसिंग सामने रख के ठग करके जो सा ना वो प्रपोजल दे देंगे, नहीं।
मैं आपको लूप में लूंगा, मैं आपको एक एक चीज कन्वे करूंगा, ठीक है, कि किस तरह हम एक वायरल कैंपेन करेंगे या हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग करेंगे या जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा हम उसको करेंगे, ठीक है, मूव फॉरवर्ड करेंगे। देन ठीक है। आपको चीजों को मैं समझाऊंगा, इस स्टेज में क्या होता है, स्टेज में क्या होता है, स्टेज में क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है डिजिटल फॉर्मेट्स में, इस कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको चाहिए। देन हम उसको क्यूरेट करेंगे ग्रेजुअली, पूरा प्रपोजल हम इकट्ठे बैठ के बनाएंगे, देन उसकी एक फाइनलाइज्ड वर्जन मैं आपको जो सा है भिजवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक इस है। तरह हमारा एक थोड़ा सा वर्किंग मैकेनिज्म होगा। हो सकता है इसमें आज की मीटिंग, द डे आफ्टर टुमारो की मीटिंग या उससे अगले दिन की मीटिंग शामिल हो जाए, क्योंकि हम एक मीटिंग करेंगे, उसमें थोड़े से हम डिलीवरेबल्स निकालेंगे, मीटिंग नोट्स निकालेंगे, उनको फुलफिल करेंगे। मैं आपकी तरफ से भी एक दो आएंगे, हमारी तरफ से 10-12 आएंगे। देन हम अगले दिन की डिस्कशन के अंदर उसको प्रपोजल के अंदर ऐड ऑन करेंगे और एंड पे हम एक कंप्लीट जोन सा प्रपोजल तैयार कर लेंगे जो हमने स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। ओके फाइन। हाँ, तो अभी मैं जो सा है आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट के लिए सबसे पहले आपने एक अपने पास जो भी पेन पेपर है उसके ऊपर एक चीज लिख लेनी है, वो है थीम, ठीक ठीक है। है, थीम। अच्छा, अब थीम क्या होता है? थीम किसी भी ब्रांड की कैंपेन की एक पहचान होती है, उसकी एक बैकबोन होती है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं बिल्कुल इसको जोन सा ना वो रिलेट करूंगा, बेशक रिलेट जोन सा है वो अनरियलिस्टिक हो या फेरी टेल हो, लेकिन आपने ना चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। ओके। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इसी को ही, अपनी प्रीवियस कैंपेन को, न्यू मेट्रो सिटी की। अब न्यू मेट्रो सिटी की जोन सा है वो एक कैंपेन हमने की, लाहौर इज एक्सपेंडिंग, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अब हर जगह जो बड़ा बड़ा लिखा आ रहा था ना, वो लिखा आ रहा था लाहौर इज एक्सपेंडिंग, ना कि लाहौर मेट्रो सिटी, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। एक थीम वो चीज होती है जो कि ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही होती है अनकॉन्शियसली, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा सर्वेट के साथ जोड़ता हूं कि सर्वेट एक थीम निकालेगा, ठीक है, जो कि लोगों के इमोशंस को ट्रिगर कर रही होगी, लोगों को लॉजिकली ट्रिगर कर रही होगी या रैशनली ट्रिगर कर रही होगी, ठीक है। इस तरह हमने फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने देखी भी होगी, सुरैया अजीम की इस रमजान में कैंपेन निकाली कि काश मेरा बाप जिंदा होता, जी ठीक जी। है। ये एक कैंपेन थी जो कि इमोशनल ट्रिगर कर रही थी, और हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने जो सा फंडिंग रेज करनी थी, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रांड बिल्डिंग, तो इस तरह का हम थीम डेवलप करेंगे, ठीक है। थीम डेवलप करेंगे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है थीम, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बड़ी रिसर्च होती है, बड़े लॉजिकल और जो सा ना इमोशनल कनेक्शंस होते हैं, ठीक बिल्कुल। है। हम एक थीम डेवलप करेंगे और उस थीम की को जो सा है लेके चलेंगे थ्रू आउट ओवर कंसर्निंग पीरियड, ठीक है। ओके। ओके। फॉर एग्जाम्पल एक कंसल्टेंट है, मैं उसके लिए थीम डिजाइन करता हूं, अपना सफर अपनी पहचान, ठीक है। अब इस थीम का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने जेन जी को एम्पावर करना है कि वो अपने कैरियर को ग्रो करने के लिए बाहर जाए, ठीक है, और बाहर जाके स्टडी लेके वापस आए, और जिस तरह कायदे आजम ने किया, इलामा इकबाल ने किया, वो बाहर गए, बाहर आके उन्होंने कंट्री को सर्व किया। ये इस पूरा थीम का कैंपेन था, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो रहा था, क्योंकि वो कंसल्टेंट ने जो सा बच्चों को बाहर भेजना उसका बिजनेस है, ठीक है, ठीक ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको थीम का पता चल चुका होगा कि व्हाट थीम इज एक्चुअली, थीम इज नॉट ब्रांड नेम, थीम इज है। समथिंग, हाँ, जो कि उस ब्रांड को अनकॉन्शियसली ट्रिगर करे। जी जी, मैं इसको अंडरस्टैंड कर ओके, सकता दैट्स हूँ। ग्रेट। सबसे पहले जो सा हम चीज बनाएंगे अपनी जो सा फेज 1 के अंदर, वो होगी थीम फाइनलाइजेशन, ठीक है। ये मैं आफ्टर प्रपोजल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम प्रपोजल को क्यूरेट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रपोजल में जो सबसे पहली चीज थी वो थी थीम, कि हम एक प्रपोजल थीम के ऊपर देंगे, ना कि ब्रांड के ऊपर। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, एम आई ऑडिबल अगेन? हेलो। जी, क्या मैं ऑडिबल हूँ दोबारा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आ रही। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अ, अब आपको समझ लग गई है कि हमने आपको जो प्रपोजल देना है वो थीम बेस पे देना है, ना कि यस ब्रांड यस, बेस पे, ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। और प्रपोजल का आपको सबसे पहली चीज पता चल गई कि सबसे पहले हम वहां पे फाइनलाइज करेंगे हमारा थीम,
एक ड्राफ्ट थीम हम फाइनलाइज करें कि अच्छा यार हम लोग सर्वेड को इस तरह से पोजीशन करेंगे ब्रांड को, ठीक है। तो ये जो सा ना इस तरीके से वायरल होगा, ठीक है, या हमारा बिल्कुल। जो सा है कस्टमर्स के अंदर इस तरीके का पर्सपेक्टिव जाएगा, वो फजलदीन और क्लिनिक्स या न्यू महमूद साथ साथ होंगे, तो वो सर्वेट को चूज करेंगे क्योंकि हमने उनको इमोशनली ट्रिगर किया हुआ अपनी मार्केटिंग कैंपेन से। गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स गुड। ठीक है। ये हमारा सबसे पहले हाँ। आपने पेपर पे लिख लिया होगा टॉप पे थीम और उसका कॉन्सेप्ट जो भी होगा, ठीक है, सबसे पहले हमने वो किया, ठीक है, और बिल्कुल हम बिल्कुल। साथ इसके छोटा सा नोट लिखेंगे कि भाई ये थीम जो सा है ना बिल्कुल ड्राफ्ट स्टेज में होगा, और हम अपनी स्टेज 1 के अंदर सबसे पहला काम ही यही करेंगे आफ्टर ऑन बोर्डिंग, कि हम लोग इस थीम को सबसे पहले रिफाइन करेंगे, ठीक है। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि चलें, ठीक हो गया, हमने जो सा ना आपको आपके सामने प्रपोजल आ गया, प्रपोजल के ऊपर सबसे बड़ा बड़ा सारा टॉप पे लिखा हुआ है कि थीम, नीचे थीम कॉन्सेप्ट, और एक नोट लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल ड्राफ्ट में है और हम इसको स्टेज 1 में कवर करेंगे। अब स्टेज 1 क्या होती है हमारी ऑनबोर्डिंग के बाद, मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ टाइमलाइन भी बताता हूँ, और साथ इसके अंदर क्या डिलीवरेबल्स और की एक्शंस होते हैं वो भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके। तो अब हमारे पास, मैंने आपको प्रपोजल दे दिया, प्रपोजल के अंदर सबसे पहले आपने चीज पढ़ी थीम, उसके नीचे आपने जो सा है एक नीचे हेडिंग देखी स्टेज 1 की, ठीक है, कि आफ्टर ऑन बोर्डिंग ठीक हम है। लोग, ठीक है, तो आपकी सब, आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन आ रहा है। हेलो। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि अब इंटरनेट जो सा है वो बेहतर होगा पहले से। Can you give me a minute, please? श्योर श्योर। I have an important call, please. Thank you. Hello. जी, ओके जी, sorry for the wait. ओके, नो वरीज, ओके परफेक्ट।
अच्छा, हमने जो सा है अपनी सबसे पहली चीज़ देख ली। अब हमने जो बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फॉर एग्जांपल हमने थीम देख लिया। अब एज एन एजेंसी हम उस थीम के साथ क्या करेंगे, मैं ये आपको 5 स्टेजेस में जो सा है यहाँ पे बताऊंगा। और पहली स्टेज थी, ठीक है, जिसको मैंने एक नाम दिया था R&D की। ठीक है, ठीक है, R&D। R&D। तो ये R&D के बारे में मुझे कुछ बताएंगे कि क्या है? या श्योर, ओके। अब अच्छा, जैसे अ, मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाह रहा जी प्लीज था। प्लीज। मैं बिल्कुल लेमैन हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म मुझे डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये मेरी फील्ड नहीं है, ठीक है। हम्म जिसके लिए मैं अपना ताल्लुक थोड़ा सा करवा देता हूँ, ठीक है। मैं जो है सर्वे की जो फ्रेंचाइज रिटेल चेन है उसको हेड करता हूँ, ठीक है। और हम्म हमारे जो नए बिजनेस पार्टनर्स हैं, जब वो आ जाते हैं तो उनकी डेवलपमेंट, स्टोर को डेवलप करना और ऑपरेशनल करने तक जो है ना, वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो मैं उनको लीड करता हूँ, ठीक है। तो ये डिजिटल बिल्कुल। मार्केटिंग जो है ना, वो मेरे लिए बिल्कुल एक नया एक स्टेप है, ठीक है। डेफिनेटली हम्म वो मैं क्योंकि इसको अपने फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए मेरा सबसे टॉप फोकस जो है ना वो फ्रेंचाइज बिजनेस होगा, ठीक है। तो मैं हम्म इसलिए जो है ना वो खुद इसको इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ कि मैं खुद की डिस्कशंस करूँ और मुझे थोड़ी सा चीज़ों का पता चले, क्योंकि आपने मुझे बिल्कुल हम्म लेमैन कंसिडर करना है इसमें। श्योर श्योर। बिल्कुल, मैं जो सा है इस चीज़ का ख्याल रखूंगा। ओके। अच्छा, हमने एक प्रपोजल के अंदर ड्राफ्ट थीम फाइनलाइज की। और फॉर एग्जांपल हम थीम का नाम लेते हैं खुद का ख्याल खुद से। ठीक है। ठीक है। अब इस थीम का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो सा है ना वो भारी भरकम फीसिस डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको छोटी सी कोई भी बीमारी होती है, आप हमारे फार्मासिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं स्टोर के अंदर आके। ठीक है। ये एक, देखें, ठीक है। हम ये थीम पूरा का पूरा रिफाइन हो सकता है, पूरा का पूरा चेंज हो सकता है। अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हाँ, हमारे जो से तीन वो है ना, क्या कहते हैं, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, ब्रांड बिल्डिंग, क्या कहते हैं, ट्रैफिक, मोर ट्रैफिक, फुटफॉल, और तीसरा जो सा है इन्वेस्टर रिलेशंस। ठीक है, ये ज्यादा हमने बिल्कुल। इन्वेस्टर्स को अर्ज करना है कि वो हमारी फ्रेंचाइज लें। अब इस थीम को आप समझें, इसके कॉन्सेप्ट को समझें कि खुद का ख्याल खुद से। हम अपने कस्टमर्स को बता रहे हैं कि आपके सामने जब 3 फार्मेसीज आती हैं ना, ठीक है, तो उसमें से हम जोन सा है उसके अंदर विद डी फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, जिसके साथ आपके आके आप अपनी बीमारी के बारे में कंसल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपको भारी भरकम फीसेस देनी है डॉक्टर की। ठीक है। देन वो चूज करेगा कि अच्छा, ग्रीन फार्मेसी है, सर्वेट है, क्लिनिक्स है, और चौथी फजलदीन है, पांचवी न्यू महमूद है। मैं सर्वेट के पास जाता हूँ क्योंकि मुझे फ्री एक कंसल्टेंसी भी मिलेगी वहां से। ठीक है, बेशक वो फ्री हो या पेड हो, एक कंसल्टेंसी मिलेगी मुझे वहां से। ठीक है, अब बिल्कुल कस्टमर सही। का जो सा ध्यान है वो सर्वेट की तरफ जाएगा, क्योंकि हम उसको कैंपेन कर रहे होंगे, उसके माइंड में ट्रिगर कर रहे होंगे। और जब वो सर्वेट के अंदर दाखिल होगा तो ऑब्वियसली फुटफॉल इंक्रीज होगा, हमारा दूसरा जो सा है जो मोटिव है। जब फुटफॉल इंक्रीज होगा, हम बैक टू बैक कैंपेन्स कर रहे होंगे, तो इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन होगा कि यार 5 फार्मेसीज होना, तो इसमें से सबसे ज्यादा रश जो सा है वो सर्वेट के अंदर लगा होता है, तो आई हैव टू बाय सर्वेट इंस्टेड ऑफ क्लिनिक्स और सम अदर फ्रेंचाइजेस। ठीक है। तो ओके इसलिए ओके। एक कैंपेन को डिजाइन किया जाता है, एक थीम को डिजाइन किया जाता है। ठीक है। थीम आप ठीक बेशक है, अभी लिख भी सकते हैं ओके अपने अंडरस्टैंड। पास, जो मैं, हाँ, और मैंने आपको बताया भी, और मैंने यहाँ पे उसमें भी मेंशन कर दिया, खुद का ख्याल खुद से। ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल हमारा ड्राफ्ट थीम हो सकता है फॉर दिस प्रपोजल। हो सकता है यही फाइनलाइज हो जाए, हो सकता है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाएं, हो सकता है कि चीजें ऊपर नीचे हो जाएं। पूरा का पूरा जो सा है इसको हम कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दें, हम गोल्स ही चेंज कर लें। गॉट माय ठीक है, पॉइंट? ठीक। ओके। अच्छा, इससे अच्छा। पहले वैसे मैं आपको अपना बता देता हूँ। इससे पहले हमारा जो थीम था वो 100% असली अद्वैयात था। ठीक है? हमने इसके ऊपर काफी काम किया, लेकिन अब क्योंकि वो एकदम दोबारा से जो है ना वो रिवायत करना चाह रहे हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। 100% असली अद्वैयात जो है ना, इसको हमने काफी प्रमोट किया हुआ था, आपने शायद फेसबुक पे देखा भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आप जब R&D की है, थोड़ी सी रिसर्च की है, तो उसके अंदर बिल्कुल मुझे वो चीज़ नज़र आई थी।
लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, थीम इज अनदर थिंग, टैगलाइन इज अनदर थिंग। ओके, ठीक है, ठीक है। जो आपने ये बात की ना 100% अद्वियात, ये आपकी टैगलाइन कंसीडर हो सकती है। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, टैगलाइन एक अलग चीज है, थीम एक अलग चीज है। थीम सीजनल चेंज हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रमजान आया तब कोई और थीम चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईद आई तब कोई और थीम चल रही है। दिसंबर ओके, आया तब कोई और एकदम। थीम चल रही है। ठीक है, थीम हमेशा डिपेंड करती है आपके एंड गोल्स के ऊपर। टैगलाइन हमेशा डिपेंड करती है आपका ब्रांड क्या चीज कन्वे कर रहा है उसके ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मुझे ओके। अपनी जोन सा है ऑब्जेक्टिव, मुझे एज एन मार्केट एजेंसी मुझे मिला है कि यार आपने जोन सा ना नेक्स्ट 6 महीने के अंदर जोन सी ना हमारी सेल्स को बूस्ट करना है 5% से। ठीक है, मैं उस सेल्स बूस्ट के लिए स्पेसिफिक जोन सा वो थीम कैंपेन बनाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी टैगलाइन नहीं चेंज करूंगा 100%, जोन सा है ना वो असली अद्वैयात, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही ठीक है, कहा आपने। ओके, दैट्स गुड। होप आपको जोन सा ना इस चीज को भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने क्लियर किया, थैंक यू। ओके, दैट्स गुड। अब हमने सबसे पहले एक प्रपोजल का थीम बना लिया। थीम का नाम था खुद का ख्याल खुद से। ठीक है, अब हम एज एन एजेंसी इसको कैसे वैलिडेट करेंगे, मार्केट में कैसे उतारेंगे, इसको कैसे वायरल करेंगे, इसको कैसे जोन सा है ना इसका पोस्ट लॉन्च प्री लॉन्च क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी, अब हम वो चीजें डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, फॉर ठीक है, एग्जाम्पल आपने हमें एज एन एजेंसी ऑनबोर्ड कर लिया। ठीक है, आपने जोन सा है हमारी आपकी जोन सी ऑनबोर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, और हमने जोन सा है ना अब अपने स्टेज 1 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इस थीम को वैलिडेट करने के लिए हमारा जो सिस्टमेटिक फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने लगा हूं। ठीक है, जो कि हम तमाम कैंपेन्स को रन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बेशक ठीक है। वो सॉरी, आपकी आवाज वो कंसल्टेंसी आवाज सेक्टर में ऑफ हो हो, गई है। जी। बेशक वो आपकी आवाज बहुत किसी भी सेक्टर में हो। बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है आपकी आवाज में, मुझे समझ नहीं आ रही। शो अच्छा, मेरे इंटरनेट क्या है। नहीं, मुझे आपकी आवाज जी, को अब कुछ बताइएगा। समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्लियर है, अब क्लियर, थैंक यू। ओके, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, मैं आपसे ये चीज का जिक्र कर रहा था कि हमने ना एज एन एजेंसी हमने ना डिफरेंट कैंपेन्स के ऊपर काम किया हुआ है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के। ठीक है, और हमने ना एक ठीक है। स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाया हुआ है अपना, कि एक थीम को हमने बिगनिंग टू एंड कैसे अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जो सा है वो वायरल करना है। एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक ठीक है, हमने ऐसे ऐसे है। गार्डन हमें अप्रोच किया, ऐसे गार्डन ने उन्होंने कहा कि आप हमारी ब्रांड बिल्डिंग करें। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोग हमारे बारे में जाने। ठीक है, ठीक है। अब हमने उनको एक आइडिया ठीक है। दिया, हमने कहा कि ओके, हम आपके साथ कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, हम लोग क्रिएटिव्स हैं, यंग जनरेशन है, हम जेन जी को समझते हैं, हम आज के मार्केटिंग दौर के बंदे हैं। ठीक है, जो करंट मार्केटिंग चल रही है उस ट्रेंड के बंदे हैं। आप हमें छह ठीक है। महीने का टाइम दें, हम एक कैंपेन करते हैं, उस कैंपेन के बाद आप देखिएगा कि आपकी जो सी एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट हुई या नहीं हुई। ठीक है, ऐसे गार्डन को ठीक है। हमने ठीक है। प्रपोजल दिया, उनको 5 स्टेजेस बताई कि हम अगले 6 महीने में ये 5 स्टेजेस कवर करेंगे और उससे आपको ये आउटकम नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। उन ठीक है। लोग हमने उनको 5 स्टेजेस करके दिखाई, और हमने थीम कौन सा है मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे गार्डन का बहुत वायरल थीम गया था, ज्यादा माय वन ऑफ द फेवरेट थीम था कि मैं कमेटी नहीं ऐसे गार्डन में प्लॉट डालूंगी। ठीक है, ये एक थीम था और ये बहुत हिट गया था। सही है, तो जी, जी। उस 6 महीने के बाद अब उनको हमारे साथ चौथा साल है। ठीक है, और वो हमारे साथ बाइंड है। हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे किसी के साथ जोन सा अपनी बाइंडिंग नहीं करते, हम बाइंडिंग करते हैं एक वैल्यू की बेस पे। गॉट इट। हम ठीक है, हम यस, इसी यस। तरह आपको भी एक शॉर्ट, हाँ, हम आपको एक शॉर्ट टाइम का प्रपोजल देंगे, उसके बाद आप हमारी वैल्यू का अंदाजा खुद लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। परफेक्ट, ओके। अब हम आ जाते हैं ओके। उस सिस्टम
सिस्टमैटिक अप्रोच के ऊपर जो हमने इस प्रपोजल के लिए लिखनी है। हम 5 स्टेजेस में इस प्रपोजल को कंक्लूड करेंगे, ठीक है, जिसमें से सबसे पहली स्टेज होगी R&D। ठीक है, अब मैं ठीक है। थोड़ा सा R&D को मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि हर एक स्टेज के अंदर जौन सा है, एक हम आपको टाइमलाइन बताएंगे कि ये स्टेज कितनी देर की होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 महीना लगेगा इसके अंदर, 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी टाइमलाइन होगी। नंबर 1 हम आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पे ठीक है। हम आपको बताएंगे इसके अंदर की एक्शंस हम क्या करेंगे, कि हम लोग क्या कर रहे होंगे बैकएंड पे, जिसके जिसके साथ जौन सा ना, क्या आपका गोल रिलेट करता है या नहीं करता, हम क्या कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पे हम आपको की एक्शंस बताएंगे कि की एक्शंस क्या होंगे। ओके। तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे डिलीवरेबल्स क्या होंगे। ठीक है, हम तो अपनी जगह पे जोन सा है ना, वो ए भी देख रहे हैं, जेड भी देख रहे हैं, एक्स भी देख रहे हैं, एफ भी देख रहे हैं। हमने आपको फॉर एग्जाम्पल एस देना है, ठीक है। तो ठीक आपको है। डिलीवरेबल्स हम साथ मेंशन करेंगे कि यार आपका कंसर्न, हम रिसर्च में बेशक जोन से है ना वो क्लिनिक्स को स्टडी कर रहे हैं या जोन से है ना दुनिया की जोन सी मर्जी फार्मेसी को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको हमने ये चीज डिलीवर करनी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल हर ठीक है। स्टेज के अंदर हम आपको 3 चीजें देंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि इस स्टेज की टाइमलाइन क्या है। नंबर 2 पे हम आपको बताएंगे कि की एक्शंस हम लोग क्या करेंगे। नंबर 3 में आपको बताएंगे कि इस स्टेज के डिलीवरेबल क्या होंगे, यानी आप 1 2 3 हफ्ते या जितनी भी टाइमलाइन है उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक इससे है। क्या ओके। होगा, आपकी रिपोर्टिंग जो सी है वो आसान हो जाएगी, कि आप लोग हमें ट्रैक कर सकेंगे। अच्छा यार, ये इन्होंने ये एक्सपेक्टेशंस दी थी, इस बात के ऊपर हम लोगों ने डील फाइनल की थी, क्या ये बात ये कर पाए या नहीं कर पाए। आपको सिंपलीफाई रिपोर्टिंग हो जाएगी, आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है। ये हम सारी स्टेजेस के अंदर आपको साथ मेंशन करके देंगे कि यार स्टेज 1 की टाइमलाइन इतनी होगी। ठीक है, स्टेज 1 है भाई रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, ये एक फाउंडेशन स्टेज होती है, इसकी टाइमलाइन इतनी होगी, इसके अंदर हम ये करेंगे, ये डिलीवरेबल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है। ओके। हर एक ओके। स्टेज की ये चीज लिखी होगी प्रपोजल के अंदर। ठीक है। गॉट इट। डन। यस, ओके। यस। अब मैं जस्ट आपको स्टेजेस के नाम बता रहा हूँ, इसके अंदर के हम जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो हम नेक्स्ट मीटिंग में या आपको जब हम प्रपोजल राइटिंग कर रहे होंगे उसके अंदर बताएंगे आपके बारे में, कि हम आपके लिए क्या क्या करेंगे और डिलीवरेबल्स कैसे होंगे। हमें थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा कुछ चीजें बनाने के लिए, और हम अगली मीटिंग में जोन सा है, अगली मीटिंग से पहले आपको प्रपोजल भेज देंगे, और उस मीटिंग में जोन सा हम प्रपोजल को डिस्कस कर लेंगे कि अच्छा अच्छा इसके अंदर ये चीजें थी। आप मुझे कहेंगे अच्छा मैं ये सोच के आया था, ठीक है, हम इसको इस ठीक तरह है। से मोल्ड करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और देन हम एक फाइनलाइज्ड प्रपोजल बना लेंगे उसको। ठीक है, अपनी 1 से 2 मीटिंग्स के अंदर। फिर ओके। आप ओके, श्योर। फिर आपके पास वो प्रपोजल भी होगा, हमारी रिकॉर्डिंग्स भी होंगी। आपने नो डाउट, जाहिर बात है कि जब ये इतनी बड़ी कंपनीज बन जाती हैं तो इसके अंदर डिसीजन मेकर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आपने आगे बिल्कुल। लोगों को बताना है, पिच करना है, लोगों को बताना है कि यार मैंने एक चीज ढूंढी है, इससे हमें ये बेनिफिट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, आपके पास प्रपोजल भी होगा, आप उनको भी आसानी से पिच कर सकते हैं, आपके लिए वो भी आसानी होगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फाइन, थैंक ठीक है। यू। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, स्टेज 1 थी हमारे पास रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, जो कि एक ठीक है। फाउंडेशन स्टेज है। ठीक है। ठीक है। इसकी टाइमलाइन, इसके की एक्शंस, इसके डिलीवरेबल हम लोग प्रपोजल के अंदर मेंशन कर देंगे। ये हमारा काम है, अगले 24 घंटों के अंदर हमारी जो भी टीम है वो बैठ के इसको तैयार कर लेगी। हम बात करते हैं स्टेज 2 की। हम्म। स्टेज 2 के अंदर हम ब्रांड डेवलपमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड डेवलपमेंट को मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ बता देता हूँ, कि अभी सर्वेट का फॉर एग्जाम्पल कलर है वाइट एंड ब्लू, यस। समथिंग लाइक दैट। यस, ठीक है। जी जी। और उसका एक स्पेसिफिक लोगो है, उसकी एक स्पेसिफिक टैगलाइन है। अब हमने उस कैंपेन की एक नए तरीके से एक लोगो बनाना है, उस कैंपेन का स्पेसिफिक। ठीक ओके। है। उसका एक थीम बनाना है, उसकी एक रीवैम्पिंग बनानी है। रीवैम्पिंग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पुराना आपका कलर फॉर एग्जांपल व्हाइट और ब्लू है, तो हमने सर्वेड को एक थीम देना है न्यू कैंपेन के जरिए से। हर ठीक जगह सर्वेट का प्रीवियस थीम ही यूज होगा, लेकिन जहां जहां वो कैंपेन यूज होगी वहां पे वो स्पेसिफिक थीम आ जाएगा, ताकि है। उस थीम को देखते साथ ही पता चल जाए लोगों को, अच्छा अच्छा ये सर्वेट का थीम है, सर्वेट की फलां कैंपेन आ रही है। ओके। 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 हम वो सारी की सारी ब्रांड डेवलपमेंट करेंगे। इसके अंदर कुछ की एक्शंस मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ की एक्शंस कॉमन होते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट को उस नई थीम की तरह जो सा डेकोरेट कर देना। फॉर एग्जांपल रमजान आया, रमजान में हमने थीम चलाई, हमने अपनी वेबसाइट को रमजान की तरह डेकोरेट कर दिया। ठीक है, अब आप शायद रिलेट कर ठीक है। पा रहे होंगे। ईद आई, जी 14 जी जी। अगस्त आई,
आपने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। बिल्कुल। इसकी आप अगर और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मुहर्रम आता है, जियो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल वो इस बिल्कुल। थीम की रिस्पेक्ट होती है वो, ठीक है, जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है, सिचुएशन चल रही होती है। तो हमने सिचुएशन के लिहाज से जो हमने स्टेज 1 के अंदर सिचुएशन क्रिएट की है सर्वेट की, उसको हमने एक विजुअल आइडेंटिटी देनी है हर जगह पे, ठीक हो ठीक गया, है। ठीक हो गया। ये सारा का सारा होता है इस स्टेज के अंदर। इसको कहते हैं हम स्टेज 2, ओके जिसको हम ओके नाम देते हैं ब्रांड डेवलपमेंट का, या आइडेंटिटी क्रिएशन, या रिवैम्पिंग का, ओके। ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या देंगे आपको, प्रपोजल के अंदर लिख के टाइमलाइन देंगे, की एक्शंस देंगे और डिलीवरेबल्स देंगे, ठीक है, एज आई मेंशन्ड अबव, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं इससे अगली स्टेज के ऊपर, जो आती है स्टेज 3। हम्म। स्टेज 3 का नाम, आपकी आवाज स्ट्रक हो गई है। हेलो। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। स्ट्रेट थ्री से हम लोग स्टार्ट ओके, लेंगे। ओके, परफेक्ट। स्टेज 3 का नाम जो होता है, ठीक है, हमारे प्रपोजल में वो होता है एक प्री लॉन्च मार्केटिंग, ठीक है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं बज क्रिएशन, ठीक है। ठीक है। अब बज क्रिएशन को मैं थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ऑन बोर्ड किए होते हैं, जितने भी पीआर एजेंसीज ऑन बोर्ड की होती हैं, जितने भी हमने हमारी खुद की जो सी है ब्रांडिंग होती है, हम उसको एक कमिंग सून वर्जन के अंदर डिप्लॉय करते हैं, एक सस्पेंसफुल वर्जन के अंदर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। ओके। बट माई पॉइंट, इसकी टाइमलाइन अमूमन जोन सा है वो 3 से 4 हफ्ते होती है, ठीक है। कि लाइक हम्म। हमने 3 से 4 हफ्ते जोन सा है अपनी ऑडियंस को सस्पेंस के अंदर रखा है कि यार समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, कि समथिंग बिग इज कमिंग, सर्वर्ड इज रिफॉर्मिंग, सर्वर्ड इज रिवैम्पिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी वहां पे हम वर्डिंग को यूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन कि हमने हम्म। R&D स्टेज के अंदर क्या चीज फाइनलाइज की है, ठीक है ओके, ठीक है ठीक है। परफेक्ट। ये होती है ओके। हमारी स्टेज 3। इसके इसके अंदर भी वही चीजें आएंगी, टाइमलाइन आएगी, की एक्शंस आएंगे और डिलीवरेबल्स आएंगे। फिर हम बात करते हैं अपनी स्टेज 4 के ऊपर। स्टेज 4 वो स्टेज होती है जहां पे हम अपने आप को लाइव कर रहे होते हैं, और जिसके आउटपुट में हमें जो सा है एग्रेसिव रिपोर्टिंग चाहिए होती है, मॉनिटरिंग चाहिए होती है। और वहां पे हमने जब लाइव कर दी होती है तो हम हमारी वो डायरेक्टली स्टेज रिलेट कर रही होती है अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऑब्जेक्टिव सेल्स हैं, तो जब ये स्टेज 4 लाइव होती है तो हम सेल्स को मैयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऑब्जेक्टिव फुटफॉल है तो हम फुटफॉल को मैयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ऑब्जेक्टिव जो सा ब्रांड बिल्डिंग है तो हम अपने पोजिशनिंग को मैयर कर रहे होते हैं। ये वो स्टेज होती है जहां पे हमारी मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। स्टेज 4 को हम कहते हैं ऑफिशियल लॉन्च या गो लाइव स्टेज, ओके। ठीक है। ठीक हो ओके, ठीक हो। फिर हमारा आता है स्टेज 5, जो कि हमारे प्रपोजल का एक एंड होता है, जिसके अंदर हम अपनी चीजों को मैयर करते हैं, वो चीजें जो हमने स्टेज 1 के अंदर आपके साथ बातचीत की थी या प्रपोजल के अंदर बातचीत की थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं एक एस्टिमेट के लिए कि सर्वेड हमारे पास आया और उसने हमें कहा कि हमें अगले 6 महीने के अंदर 100 सेल्स चाहिए, ठीक है। ठीक है अब हमने पूरी की पूरी कैंपेन डिजाइन की उस 100 सेल्स को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। ठीक है। हमने उसके अंदर बजटिंग की, हमने उसके अंदर पोजीशनिंग की, रीवैम्पिंग की, सब कुछ किया और हमने फाइनलाइज कर लिया। अब प्रपोजल भी हो गया, हम ऑन बोर्ड भी हो गए, हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने सारा कुछ कर लिया। अब हम बैठेंगे ठीक। सर्वे, और हम बैठेंगे 5वें स्टेज के ऊपर आपस में, और हम सारे डेटा को मैयर करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ठीक हो सबसे गया। पहला जो हमारा की डेटा, जो मैयरिंग पॉइंट होगा, जिसको हम KRA कहते हैं, की रिजल्ट एरिया, ठीक है, वो ये हम्म। होगा कि यार 100 सेल्स आई या नहीं आई, यस और नो, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है ठीक है। अब अगर आ गई तो यस, नहीं आई तो नो। अगर नो है नो। तो कितनी आई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता बिल्कुल। हूँ
यार 60 आई, ठीक है, यानी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी रिजल्ट उससे 40% बिलो आया। 40% बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक है। है, फॉर एग्जाम्पल अगर यस तो कितनी यस, फॉर एग्जाम्पल हमारा टारगेट था 100 तो हमें 140 आ गई, यानी 40% अबव एक्सपेक्टेशंस गए हम लोग। बिल्कुल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 100 थी तो हमें 200 आ गई, ठीक है, यानी डबल डाउन हो गया, यानी हमारी कैंपेन जो सी है वो वायरल हो गई, हमारी एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर दिया उसने। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी, एक घर से घर तक की, ठीक है, और एक ऐसे गार्डन की। हाँ बिल्कुल ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें आपको एक चीज बड़ी तरीके से कन्वे करना चाहता हूं, वो ये कि इस चीज को आप ना फिगर आउट करेंगे जब आप डिफरेंट। आपकी आवाज बंद हो गई है, प्लीज देखिएगा। हेलो। जी, अब मैं उम्मीद करता हूँ आ गई होगी जी आवाज। जी जी जी, अरे हाँ, सर। हाँ, ये इस तरफ ऐसा हो रहा है कि ये कतवा चौक वाली साइड पे ना आई थिंक ये बार बार लाइट जा रही है, लाइट जाने की वजह से यूपीएस पे बार बार इंटरनेट चेंज होता है। हाँ, हमने तो नॉर्थ वॉच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो हम इस स्टेज में स्टेज 5 पे बैठेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे अच्छा यार हमने जो सा ना 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमें जो सा ना हम इसमें 40% बिलो गए। ठीक है, हमारा KRA KPIs में इस एजेंसीज ने अपनी पूरी एफर्ट जो सी ना वो डाल दी थी। KPIs होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो जी हमने जी है। बातचीत की थी। ठीक है, की एक्शंस में हमने वो फुलफिल किया अपनी तरफ से। अब वो बेशक आगे नो डाउट वो अल्लाह पे डिपेंड करता है कि यार वो हमारी वायरल जाती है, हमारी जो सी है बिलो द लाइन आती है, या हमारी गोल्स अचीव होते हैं। वो देखें, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हम लोग अपनी पूरी एफर्ट उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, हमारी ठीक। एफर्ट जो सी है वो डिसाइड होती है KPIs कि यार ये एक्शंस करेंगे हम, ये डिलीवरेबल्स करेंगे, क्या हमने डिलीवर किया या नहीं किया, ये हमारी KPIs हो गई। फिर आता है KRA की रिजल्ट एरियाज, के आया कि जो हमने KPIs परफॉर्म की, ठीक है, क्या उनका रिजल्ट जोन सा है हमें देखने को मिला, आया कि वो बिलो द लाइन था, ठीक है, ओवर द लाइन था, या अबव द लाइन था, या वायरल था, ब्लॉकबस्टर था। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। ये हम चीजें जोन सी हैं स्टेज 5 के अंदर अपनी जिक्र करेंगे, और स्टेज 5 के अंदर डिसाइड होगा कि आया कि हम लोग साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे या नहीं चलेंगे। ओके ओके। ठीक है, तो ये एक बेसिकली हमारा प्रपोजल होगा। इसके अंदर हम अपनी जोन सा है वो आपको पैकेजेस बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस चीज को लेके चलेंगे, आपका ओवरव्यू, इन्वेस्टमेंट ओवरव्यू कैसा दिखेगा, हमारी कैंपेन का समरी टेबल कैसा होगा। ठीक है, हमारे अगले स्टेप्स क्या होंगे, हमें कैसे जोन सा लेके, आपकी पॉलिसीज इसको लेके क्या है, हमारी पॉलिसीज क्लोजिंग को लेके क्या है, हम उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। ये एक हमारी तरफ से स्ट्रेटजी होगी, एक प्रपोजल होगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। दैट्स ठीक है, ग्रेट। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉल कब तक कर रहे हैं? विदिन कल नहीं हो सकी, कल मैं एक आउट सेशन हूँ, तो हम इसको परसों में प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. मैं भी आपसे यही कहने वाला था, क्योंकि हमेशा प्रपोजल बनाने में एक छोटी सी जोन सा है वैलिडेट करने में चीज़ों को टाइम टाइम लगता है। आपने नो बहुत डाउट हम टाइम। अपनी रिसर्च टीम को बिठाएंगे, हम इस पे काम करवाएंगे, हमें मिनिमम जोन सा है वो 24 आवर्स चाहिए होते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें कल का टाइम भी मिल जाएगा, हम इसको ज़्यादा इन डेप्थ जोन सा एनालिसिस कर लेंगे इसके ऊपर। ठीक है फाइन। ठीक है, हाँ, तो इंशाल्लाह हम फिर मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो परसों हम लोग तो मीटिंग टाइम सेट कर लेंगे सेकेंड हाफ में। ठीक है, परफेक्ट, ठीक हो गया। ज़रूर राबिया या मिनाहिल आपके साथ जौन सा है वो कोऑर्डिनेट करेगी इसके अंदर। ठीक है, एंड इंशाल्लाह हम इसी तरह मीटिंग में दोबारा से मिलेंगे। थैंक यू। ओके, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो सॉरी। मच सुहेल साहब। आपको ये रिकॉर्डिंग्स जौन सी हैं वो आपको जो ड्राइव का लिंक दिया गया उसके अंदर प्री बिजनेस मीटिंग्स के अंदर मिल जाएंगी। ओके ओके। थैंक ओके जी, यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। लव यू।